दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिल गया है। अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी राहत मिली है, लेकिन सवाल यहाँ पर ही उठ रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत दे रहे थे तो यहाँ पर ही जजों की अलग अलग राय है। जस्टिस सूर्यकांता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ये फैसला सुनाए हैं। जस्टिस सूर्यकांता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताएं तो वहीं पर ही जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच इससे सहमत नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि चूंकि चार्जशीट दायरा हो चुका है और ट्रायल निकट भविष्य में पूरा नहीं होने वाला है, इसी के चलते अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं रखा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल को 10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा। अरविंद केजरीवाल को इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ईडी के मामले में जमानत दे दिए थे, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिल गया है। अरविंद केजरीवाल लगभग 6 महीनों तक जेल में रहे। 6 महीना जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दिए हैं। हालांकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में जमानत दे दिए थे, लेकिन ईडी के बाद अरविंद केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तार कर लिए थे। इसी के चलते अरविंद केजरीवाल को काफ़ी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में भी जमानत दे दिए हैं। अरविंद केजरीवाल को 10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिला तो आम आदमी पार्टी खुश है और आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं, सुनिए। एक बार फिर से साबित हो गया है अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा ईमानदार कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द की, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे चक्रों के साथ इनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं, लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं
लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सर कार्यक्रम बता दीजिए अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहां से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग हमारे मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत भी दे दिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सीबीआई पर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट है जो कहें कि सीबीआई पिंजरा में बंद तोता की तरह काम कर रही है, यानी कि सीबीआई केंद्र सरकार के अंडर में काम कर रही है। तोता को पिंजरे से निकालकर निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। इस प्रकार जब भारत की जांच एजेंसी पर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाते हैं और जब जांच एजेंसी पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करते हैं, तो आप कैसे मान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में जांच एजेंसी निष्पक्ष होकर अपना काम किए होंगे। विपक्ष के नेता जांच एजेंसी पर सवाल उठाते थे, कहते थे कि जांच एजेंसी केंद्र सरकार के अंडर में काम कर रही है, तो इसको लेकर आप नज़रअंदाज कर सकते हैं क्योंकि ये विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। लेकिन यही बात जब सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी पर सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी पर टिप्पणी करते हैं, उसको लेकर आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी पर सवाल उठा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट है जो कहते हैं कि बेल नियम है, जेल अपवाद है। इस तरीक़ा से अदालत है जो जांच एजेंसी पर टिप्पणी करते हैं, तो आप कैसे मान सकते हैं कि जांच एजेंसी निष्पक्ष होकर काम करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ही नहीं है कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को बेल मिल रहा है, किसी को जमानत मिल रहा है, ये बहुत छोटी चीज़ है। सवाल यहाँ पर ही उठ रही है कि जिस प्रकार पिछले 10 सालों में जांच एजेंसी पर सवाल उठाते आए हैं, उसको लेकर भारत की नागरिक और भारत के लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे कि हमारे यहाँ जांच एजेंसी किस प्रकार अपना काम करते हैं। क्या सोचेंगे जब जांच एजेंसी पर इस प्रकार की सवाल उठती है। तो विपक्ष के नेता जांच एजेंसी पर सवाल उठाते हैं, उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। लेकिन जब देश की बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसी पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। वहीं शराब घोटाले में इससे पहले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिल चुका है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिल चुका है। अब अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिल चुका है। बीआरएस नेता के कविता को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिल चुका है। इतने लोगों को सुप्रीम कोर्ट है जो जमानत दे चुके हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट है जो जांच एजेंसी पर टिप्पणी कर रहे हैं। जांच एजेंसी किस प्रकार अपने काम करते हैं कि अदालत की तरफ से भी डांट खाना पड़ता है और विपक्ष के नेता भी जांच एजेंसी पर सवाल उठा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ शर्त भी लगाए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं, उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेशी होना होगा। केस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ये अपना शर्त लगाए हैं जमानत देते वक्त।